गाइस एग्जाम का टाइम आने वाला है और एग्जाम का टाइम वो टाइम होता है कि एक स्टूडेंट जितनी पढ़ाई पूरे साल में करता है उतनी ही पढ़ाई एग्जाम के लास्ट 20 से 25 दिनों में कर लेता है। क्योंकि गाइस मैटर ये नहीं करता कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपने उस साल के अंत में एग्जाम टाइम के समय ऐसा क्या पढ़ा है जो आपको इस लाखों की भीड़ से अलग बनाता है। उस लास्ट टाइम में आपने ऐसा क्या स्मार्ट वर्क किया है जो आपको टॉप पर ले गया। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 कॉन्सेप्ट को 15 से 20 दिन भी अप्लाई करते हो तो आप एग्जाम को फोड़ डालोगे। और हाँ गाइज, मैं कोई हवाओं बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको इन कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल एंड प्रूफ के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक फोकस एंड इंटरेस्ट के साथ देखना। और आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप साथ में कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे ताकि आप इन पावर पॉइंट्स को नोट कर सके। तो आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से एग्जाम पैटर्न को समझना। देखिए गाइज, आप सभी इस पॉइंट को सुनकर बोलोगे कि इसमें नया क्या है। ये तो सभी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। गाइस मेरा यकीन मानिए, मैं आपको इस वीडियो में कुछ हटके बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट के कम से कम 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रिंट लाना है। फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक उठानी है और उस बुक का चैप्टर नंबर 1 निकालना है। और अब 2018 का क्वेश्चन पेपर में आप ये देखिए कि इस चैप्टर से 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन बना है। नहीं समझ आया तो आइए मैं आपको इस टेबल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए कि आपका कोई चैप्टर कोशिका है और अब आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर उठाना है और आपको ये देखना है कि इस ईयर में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बना है। अब उसी प्रकार आपको 2019 का पेपर उठाना है और इसी चैप्टर में से ये देखना है कि 2019 में इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन बना है। और गाइस इसी प्रकार आपको 2022 तक का पैटर्न बना लेना है। अब इस चैप्टर का पूरा पैटर्न आपके हाथों में है। जी हाँ गाइस, क्योंकि आपने एक सॉलिड पैटर्न बना लिया है, आप समझ चुके हो कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। और अब आपको ये देखना है कि 2023 में इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। और इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स का इसी प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न बना लीजिए। क्योंकि गाइस ये वाकई में बहुत पावरफुल टिप है। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन आपको 5 से 6 घंटे देने होंगे। उसके बाद पूरे 5 सालों का एग्जाम पैटर्न आपके हाथों में होगा। तो गाइस इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। पॉइंट नंबर 2, पेरेटो प्रिंसिपल मेथड। गाइस ये सिद्धांत कहता है कि आपका 20% इनपुट ही आपको 80% रिजल्ट्स देता है। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि इस दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास ही है और आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आप उनमें से 20% कॉन्टैक्ट का यूज़ ही 80 टाइम करते हो। गाइज ये बात बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार आपके सिलेबस का 20% ही आपको 80% रिजल्ट दिला सकता है। तो आपको अपने सिलेबस का 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट निकालना है और वो कैसे निकालना है उसकी बात हम फर्स्ट पॉइंट में कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से। अब तक हमने ये जान लिया है कि आखिर एग्जाम का पैटर्न कैसा आने वाला है और हमें पढ़ना क्या है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इतने कम समय में याद कैसे करें। तो तीसरा पॉइंट आता है कि स्मार्ट तरीके से याद कैसे करें। स्मार्ट का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट। जब हम कोई भी मूवी देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से छप जाती है क्योंकि हम उस मूवी को पूरे इंटरेस्ट और फोकस के साथ देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको अपनी पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनाना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। साइंस के अनुसार 45 मिनट तक हमारा दिमाग एक्टिव और फोकस रूप से काम करता है तो हमें चीज़ें तुरंत याद हो जाती है। उसके बाद हमारा दिमाग थक जाता है और उसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट चाहिए। लेकिन गाइस हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम हर 45 मिनट में 10 से 15 मिनट का गैप दे। तो गाइज इसके लिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। आप लगातार 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, उसके बाद केवल 10 से 15 मिनट का रेस्ट लीजिए और उस 10 से 15 मिनट में अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए। जब आप पढ़ने बैठो तो ये सोचकर बैठो कि मैं लगातार 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ूंगा। उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं घूमने के लिए जाऊंगा या फिर कुछ अच्छा बाहर खा के आने वाला हूँ
या फिर आपकी जो भी हॉबी है वो आप कर सकते हो। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा और आप पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। देखिए गाइज, अब तक हमने ये जान लिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और याद कैसे करें। और इसमें सबसे बड़ी मुसीबत है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, बाहरी डिस्ट्रैक्शन और आंतरिक डिस्ट्रैक्शन। गाइज, बाहरी डिस्ट्रैक्शन आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, अधिक टाइम वेस्ट करना, ये सभी बाहरी डिस्ट्रैक्शन है। और आंतरिक डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि अगर एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो क्या होगा, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा, एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा। अधिकतर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल फ़ोन। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत सॉलिड टिप देता हूँ। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने मॉम या डैड को दे सकते हो और उनसे कहो कि मैं इस मोबाइल फ़ोन को 4 या फिर 6 घंटे के लिए हाथ तक नहीं लगाने वाला हूँ, और अगर मैं फ़ोन मांगूँ तो आप मुझे इस फ़ोन को मत देना। इस प्रकार आप चाह कर भी अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, अपने आप को फिट और स्वस्थ रखो। देखिए गाइज, ये बात बोलने में तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इन 5 पॉइंट में सबसे पावरफुल पॉइंट है। क्योंकि गाइज, अगर हम एग्ज़ाम टाइम पर बीमार पड़ गए तो इन पॉइंट्स में से कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। हो सके तो आप बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए और जंक फूड को तो हाथ तक नहीं लगाइए, क्योंकि गाइज ये जंक फूड हमारी बॉडी पर बहुत बैड इफेक्ट डालता है। खुदा ना खास्ता हो सकता है कि हम एग्ज़ाम टाइम पे बीमार हो जाए और हमारी सारी मेहनत चौपट हो जाए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप हो सके तो अपनी माँ के हाथ का बना पौष्टिक खाना खाइए, उससे आप फिट रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और अपने एग्ज़ाम टाइम को अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो गाइज, ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनसे आप एग्ज़ाम में धमाका कर सकते हो। आइए जल्दी जल्दी से मैं इन पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से एग्जाम पैटर्न को समझिए। पॉइंट नंबर 2, पैरेटो प्रिंसिपल मेथड का यूज करिए। पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 4, हो सके जितना डिस्ट्रैक्शन से बचिए। पॉइंट नंबर 5, अपने आप को फिट और स्वस्थ रखिए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि गाइज वाकई में ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।